नमस्कार, न्यूज़ एंड कॉम्पिटिशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। मणिपुर में आगजनी और हिंसा के बाद हालात बिगड़े। देहरादून जल संस्थान के पीटीसी कर्मियों का बढ़ेगा मानदेय। मंत्री कैलाश गहलोत का आप से इस्तीफा। पिथौरागढ़ नौकरी से सबको रोजगार नहीं मिल सकता, मोहन भागवत। हल्द्वानी BS4 बसों पर रोक से दिल्ली जाने को भटके यात्री। नई दिल्ली स्वदेशी मिसाइल लंबी दूरी तक लक्ष्य भेदेगी। नई दिल्ली डॉक्टरों की सुरक्षा में वर्तमान कानून सक्षम। नई दिल्ली अमेरिका यूरोप छोड़ छोटे देशों का रुख अपनाने लगे हैं भारतीय छात्र। इम्फाल घाटी में हिंसा लगातार जारी है। उपद्रवियों ने रविवार को साउथ इम्फाल पश्चिम जिले में भाजपा विधायक कोंगखम रोबिंदो के पैतृक घर में तोड़फोड़ की। इसके पूर्व जनरल शनिवार देर रात उपद्रवियों ने 4 विधायकों के घर फूंक दिए थे। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व पैतृक आवास को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। उधर कॉनराड संगवा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपल पार्टी ने भाजपा सरकार से समर्थन तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। पार्टी ने भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा को पत्र भेजे। बीरेन सरकार राज्य में जारी संकट को हल करने की सामान्य स्थिति बहाल करने में पूरी तरह से विफल रही है। देहरादून जल संस्थान के पीटीसी कर्मचारियों का मानदेय 1,000 रुपये बढ़ाया जा रहा है। मानदेय 4,500 से बढ़ाकर 5,500 रुपये कर दिया गया है। हर 3 साल में होने वाली बढ़ोतरी के प्रस्ताव को परिचालन के से पास कराया जा रहा है। गांव में पेयजल योजना की सुरक्षा संचालन के लिए पीटीसी कर्मचारियों की तैनाती की जाती है। प्रदेश भर में मौजूदा समय में 1620 पीटीसी कर्मचारी जल संस्थान में कार्यरत है। पिछली बैठक में इन पीटीसी कर्मियों का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव लाया गया था। उस दौरान बोर्ड में यह प्रस्ताव इसलिए पास न हो पाया क्योंकि पिछला मानदेय बढ़े हुए 3 साल का समय पूरा नहीं हुआ था। बोर्ड ने तय किया कि 3 साल का समय पूरा होने पर मानदेय बढ़ा दिया जाएगा। अब 3 साल का समय पूरा हो गया। इसमें बोर्ड बैठक का इंतजार किए बगैर परिचालन से प्रस्ताव मंजूर कराया जा रहा है। बोर्ड के कई सदस्यों के साइन परिचालन में से लाए गए प्रस्ताव में हो चुके हैं। जल्द सभी सदस्यों के साइन होते ही प्रस्ताव मंजूर कर लिया जाएगा। पीटीसी कर्मचारियों को बढ़े हुए मानदेय का लाभ दिया जाएगा। CGM नीलिमा गर्ग ने बताया कि विधिवत प्रस्ताव पास होने पर कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा। इस पर उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मैनेजमेंट का आभार जताया है। थल पिथौरागढ़ देश में बढ़ती बेरोजगार एक महंगी समस्या बनती जा रही है। इस सभी को सरकारी नौकरी देना किसी व्यवस्था सरकार या संगठन के बस में नहीं है। इसका हल स्वरोजगार से निकाला जा सकता है। ये बात स्वयं सेवक संघ RSS प्रमुख डॉक्टर मोहन राव भागवत ने कही है। वही रविवार को मुआनी में नवनिर्मित शेर सिंह कार्की विद्यालय भवन के लोकार्पण में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। भागवत ने कहा कि नौकरी मिलना अच्छी बात है, लेकिन एक हद तक ही नौकरी दी जा सकती है। कहा कि 10% लोगों को अभी सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। स्वरोजगार पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि रोजगार यानी स्वरोजगार भारत जैसी जनसंख्या वाले देश में अधिकतर रोजगार कृषि, सहकारिता, लघु उद्योगों से मिलते हैं, नौकरी से नहीं। इसलिए पहल करनी चाहिए कि इस दौरान उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में की जा रही पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के कार्यों की भी सराहना की है। हल्द्वानी दिल्ली में BS4 बसों के प्रवेश पर रोक के बाद यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रविवार को प्रदेश से दिल्ली के लिए यात्रियों को समय पर बसें नहीं मिल पाई। इसके चलते यात्री परेशान रहे और साधारण बसों में ही भीड़ रही। प्राइवेट बस संचालकों ने यात्रियों से मनमाना किराया वसूला। BS4 बसों पर रोक से उत्तराखंड रोडवेज की दिल्ली रूट से 194 बसें बाहर हो गई हैं, जिसमें 41 वॉल्वो बसें भी शामिल हैं। इस कारण दिल्ली जाने वाली वहाँ से आने वाली बसों की समय सारणी पूरी तरह से गड़बड़ा गई है। दिल्ली रूट पर रोडवेज की 40% सेवाएं कम हो चुकी है। कुमाऊं मंडल में पहाड़ से दिल्ली जाने के लिए मंडल के 10 डिपो के पास महज 235 बसें हैं। इनमें से अब 85 बसों के दिल्ली जाने में रोक लग गई है। टनकपुर डिपो से बस दिल्ली नहीं जा पा रहे, जिस कारण यात्री परेशान दिखे। काशीपुर डिपो में वर्तमान में 3 CNG बसें। डिपो प्रभारी हरेंद्र सिंह नितपाल ने बताया कि प्रशासन ने BS4 डीजल बसों को UP बॉर्डर तक ही चलाने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली भारतीय छात्र अमेरिका यूरोपीय देश के अलावा अब छोटे और मझोले देशों का रुख भी करने लगे हैं। वैश्वीकरण के बाद उच्च शिक्षण संस्थानों का विस्तार हुआ है और विकासशील देशों में भी विश्वस्तरीय शिक्षण संस्थान खुले हैं, जिसके चलते भारतीय छात्र यूरोप और अमेरिका विद्यालयों का विकल्प तलाशने लगे हैं। माना जा रहा है कि भारत कनाडा संबंधों में आए टकराव के बाद आने वाले समय में यह रुझान और भी बढ़ सकता है। इस समय सबसे ज़्यादा छात्र भारत कनाडा में पढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यूरोप और अमेरिका में करियर की बेहतरीन संभावना है, लेकिन चुनौतियां भी है, जिसे मन जहाँ विषयों में एडमिशन मिलने में कठिनाई होती है। मेडिकल में यूरोप और अमेरिका में प्रवेश कठिन है, जबकि रूस और पूर्वी सोवियत देशों में आसान है। चीन में भी काफ़ी हद तक आसान है। इसलिए बड़े पैमाने पर मेडिकल की पढ़ाई के लिए छात्र वहाँ जा रहे हैं और दूसरे बहुत सारे छात्र विदेश
रोजगार की उम्मीद में जाते हैं। अरब देशों, मलेशिया, इंडोनेशिया में संभावनाएं बढ़ रही हैं। गैर यूरोपीय और गैर अमेरिकी देशों में शिक्षण शुल्क कम होना भी एक वजह है। इस समय सबसे ज़्यादा छात्र कनाडा में, जिनकी संख्या 4.27 लाख है। यह माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में आई तल्खी से नई छात्रों की संख्या में कमी होगी। देहरादून भू कानून उल्लंघन के छोटे मामलों में भी होगी अब कार्रवाई। उत्तराखंड में बजट सत्र में सख्त भू कानून लाने से पहले सरकार ने मौजूदा भू कानून को ही सख्ती से लागू कर खलबली मचा दी है। पहले चरण में जिलाधिकारी शासन से छोटी जमीन खरीद की मंजूरी लेकर उसका इस्तेमाल न करने वाले बड़े मामलों में कार्रवाई की गई है। करीब 450 मामलों में शिकंजा कसा गया। दूसरे चरण में अब 250 वर्ग मीटर जमीन खरीदने का नियम तोड़ने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि राज्य गठन के बाद से अब तक भूमि खरीद की मंजूरी लेकर उसका दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके बाद जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू होगी। सभी जिलों में पहले चरण में 430 मामले दर्ज किए गए। सभी मामलों में नोटिस जारी कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कई जिलों में जमीनों की सरकार में नीति करने का भी काम शुरू हो गया है। पहले चरण में अधिकतर मामले बड़ी जमीन खरीद से जुड़े हैं। दूसरे चरण में उन मामलों में कार्रवाई होगी जहां एक ही परिवार के कई लोगों ने अलग अलग 250 वर्ग मीटर जमीन खरीद भू कानून का उल्लंघन किया है। पहले चरण में कई ऐसे मामले सामने आए लेकिन दूसरे चरण में अभियान चलाया जाएगा। उत्तरकाशी में झारखंड, यूपी, महाराष्ट्र के कई परिवार ऐसे मिले जिन्होंने अलग अलग 250 वर्ग मीटर के प्लॉट खरीदे जो नियमों के विपरीत थे। राज्य में सबसे बड़ी मांग भी यही है कि 250 मीटर खरीद के मानक को भी सख्त किया जाए। रानीगंज एक्सपायरी कीटनाशक के मामले में कंपनी हुई ब्लैकलिस्टेड। किसान को एक्सपायरी कीटनाशक वितरित करने के मामले में कृषि रक्षा अधिकारी अल्मोड़ा ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने निर्मला ऑर्गेनिक कंपनी को ब्लैकलिस्ट करते हुए कोतवाली में मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। बीते दिनों वेकेशन में एक्सपायरी कीटनाशक वितरित करने का मामला सामने आया था। लोगों ने इसका विरोध करते हुए कार्रवाई की मांग की। अब कृषि रक्षा अधिकारी आनंद गोस्वामी की ओर से कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि वेकेशन ब्लॉक के निगराली गांव में निर्मला ऑर्गेनिक कंपनी ने रिपोर्ट चढ़ाकर 2017 में बने 2019 में एक्सपायर कीटनाशक वितरित कर विभाग की छवि धूमिल की है। कंपनी ने एक्सपायरी कीटनाशकों का नई पैकिंग निर्माण की 2023 और एक्सपायरी की 2025 धोखाधड़ी से अंकित किया। इस तरह की गतिविधियों से किसानों में अच्छी संदेश नहीं गया। उन्होंने बताया कि यह मामला पूरी तरह से धोखाधड़ी का है। विभाग ने कंपनी की ओर से सप्लाई किए गए कीटनाशक के वितरण पर रोक लगाते हुए कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। साथ ही कोतवाली में कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी गई है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए हुए बंद। बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार रात 9:07 पर शीतकाल के लिए विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए। हजारों श्रद्धालु दिव्य अनुष्ठान के साक्षी बने हैं। सेना के भक्तिमय बैंड की भक्तिमय धुनों और श्रद्धालुओं के आस्था के सामूहिक जय घोष और बद्री विशाल लाल की जय के बीच शीतकाल के लिए बद्रीनाथ मंदिर के कवाट बंद कर दिए गए। इस दौरान स्थानीय लोक कलाकारों, महिला मंगलदर, बामणी, पाडुकेश्वर, माड़ा की महिलाओं ने सामूहिक लोक नृत्य प्रस्तुत किए और बद्री विशाल की जागर लगाई। बद्रीनाथ मास्टर प्लान का काम 26 दिसंबर तक चलेगा। रुद्रप्रयाग कांग्रेस दिग्गजों ने अगस्त मुनि में किया रोड शो। उत्तरकाशी में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की महापंचायत 1 दिसंबर को। पौड़ी में पेंशनरों के लगेंगे शिविर। यमुनोत्री के लिए रोपवे निर्माण का कार्य हुआ शुरू। अल्मोड़ा पहाड़ के 3 जिलों का तराई से सीधा संपर्क कटा। अल्मोड़ा हल्द्वानी NH पर दूसरे दिन रविवार को आवाजाही सुचारू नहीं हो पाई। दिन भर प्रशासन की टीमें क्वारम में पहाड़ी का मलबा हटाने के प्रयास में जुटी रही, लेकिन पहाड़ी से लगातार गिर रहे मलबे ने अभियान को सफल नहीं होने दिया। ऐसे में सभी 3 पर्वतीय जिलों के अलावा तराई के लोगों को हाईवे से राहत नहीं मिलने वाली। NH पर क्वारम की पहाड़ी बीते 2.5 माह से परेशानी का सबब बनी हुई है। पहले से रात के समय आवाजाही पर प्रतिबंध है। अब दिन में भी आवाजाही बाधित हो गई है। NH से अल्मोड़ा सहित बागेश्वर, पिथौरागढ़ के हजारों यात्री जुड़े हैं। इन्हीं यात्रियों का तराई के साथ सीधा संपर्क रहता है, लेकिन अब यह संपर्क कटा हुआ है। शनिवार दोपहर 12 बजे क्वारम में पहाड़ी का बड़ा हिस्सा धड़क गया। इससे पूरा NH मलबे और बोल्डरों से पट गया। देर शाम तक मलबा हटाने का प्रयास जारी रहा, लेकिन आवाजाही शुरू नहीं हो पाई। रविवार सुबह से ही प्रशासन की टीम मलबा हटाने के काम में जुटी रही, लेकिन ऊपर से लगातार गिर रहे बोल्डरों ने रुकावट पैदा कर दी। NH अधिकारियों के मुताबिक क्वारम में पहाड़ी से मलबा गिरने का सिलसिला जारी है। पिथौरागढ़ DDR लोक निर्माण विभाग के स्टोर रूम में लगी आग, दस्तावेज छुए राख। चंपावत JGM जल जीवन मिशन की पेयजल योजनाओं की जांच हुई शुरू। पिथौरागढ़ चालान के नाम पर जनता का उत्पीड़न कर रही है पुलिस। लोहाघाट में 2 प्राध्यापकों के बीच विवाद थाने पहुंचा। पिथौरागढ़ दारमा के सेला गांव में पहली बार बिजली से का बल्ब हुआ रोशन।
रुद्रपुर वेंडिंग जोन में दुकानें देने को व्यापारियों का प्रदर्शन। नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे वेंडिंग जोन में दुकानों के आवंटन में देरी को लेकर रविवार को रुद्रपुर में व्यापारियों ने गांधी पार्क के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि G20 सम्मेलन की तैयारी के दौरान राम मनोहर लोहिया नेहरू मार्केट के व्यापारियों को उजाड़ दिया गया था, जिसके बाद लगातार व्यापारी पुनर्वास की मांग को लेकर संघर्ष करते रहे हैं। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष संजय जुनेजा ने कहा कि G20 सम्मेलन की आड़ में उजाड़े गए व्यापारियों को आज 2 वर्ष का समय हो गया, लेकिन अभी तक व्यापारियों का पुनर्वास नहीं हो सका। जबकि पूर्व नगर आयुक्त नरेश दुर्गापाल ने दीपावली से पूर्व ही व्यापारियों को वेंडिंग जोन में दुकानें आवंटित करने का भरोसा दिया था। जिला प्रशासन के अधिकारी और सत्तारूढ़ दल के नेता लगातार व्यापारियों को पुनर्वास कराने का झूठा आश्वासन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोमवार को व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल 11 बजे डीएम से मुलाकात कर पुनर्वास की मांग रखेंगे। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र ही उजाड़े गए व्यापारियों का पुनर्वास नहीं किया गया तो वो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। काशीपुर में जमीन का सौदा कर 66 लाख रुपए की गई धोखाधड़ी। काशीपुर में प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में गुरुद्वारे में शबद कीर्तन। हरिद्वार की सड़कें 5 करोड़ से संवारेंगे। लोक निर्माण विभाग के शहरी क्षेत्र में 8 कॉलोनी की टूटी सड़कों का पुनर्निर्माण 5.2 करोड़ की लागत से करेगा। कॉलोनियों की सड़कों का पुनर्निर्माण पर सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। शासन से अनुमति मिलने के बाद लोक निर्माण ने पुनर्निर्माण काम के निविदा आमंत्रित किए हैं। हरिद्वार विधानसभा में 8 कॉलोनियों के करीब 7 किलोमीटर सीधी सड़कों का पुनर्निर्माण काम लोक निर्माण विभाग की माह के भीतर शुरू करेगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के तहत राज्य योजना में सड़कों के पुनर्निर्माण काम करने की अनुमति शासन ने लोक निर्माण विभाग को दी है।